आज का दिन इस मंदिर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक इतिहास का दिन है। 24 घंटे के पाठ तो होते रहे हैं, लेकिन पूरी राम की कथा 30 दिन के अंदर 7 अध्याय 7 कांड की कथा कही जाए, यह आप ही लोग इस इतिहास के बनाने के नींव बन रहे हैं। न्यूयॉर्क में पूरी रामायण 9 दिन में पूरा किया इंग्लिश में। इंडिया में चित्रकूट ने किया 9 दिन की, और ट्रिनिडाड में 30 दिन की इंग्लिश में कथा हुई, और यहाँ पर ये पहली बार हो रही। और पिछली बार शंकर ने कहा तैसे विचार आ गया। कैसे विचार आ गया? 2012 में बात हुई थी। 2012 में एक बात बहुत दुनिया में प्रचलित थी कि 2012 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। था ना ऐसा? चारों तरफ वो जो मैक्सिको के मय कल्चर में किताब में लिखा हुआ था कि 2012 में, केवल भारत के ज्योतिषियों ने कहा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ऐसा होगा तो क्या होगा? तो वो आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा फिर जन्म ले लेगी। जिनकी आत्मा मरती हो वो दुखी हो, हम लोग क्यों दुखी हो? दूसरी बात, 40 वर्ष की उम्र में पक्का माना जाएगा। थिंक ट्वाइस, इंग्लिश का वर्ड, थिंक ट्वाइस एट द 40। 40 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे तो ऐसे बोल देते, बच्ची बैठी है बोल ही रही है, उसको क्या पता है? पूछा है पापा ये क्या है, कौआ है, पापा ने जवाब नहीं दिया तो पैसा जोड़ रहे हैं। और पूछा, फिर पूछ दिया पापा ये बहू क्या कर रही है, वो गाय जा रही थी, पापा अपना सोच रहे हैं, बीवी से झगड़ा हो गया उसको सोच रहे हैं। तीसरा पूछ रहे ये पापा ये क्या है, साइकिल हो गई, बहू से कार बोली ये क्या है, पापा अपने मगन है, वो अपने सवाल करती जा रही है। वो उसको कहते कुतूहल। कुतूहल माने बिना जवाब पाए सवाल करते जाना। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग आते सवाल ही करते जाते हैं। एक ने पूछा कि भगवान को कैसे पाऊंगा? क्या पहले चाय पी लो। चाय पी लिया तो फिर पूछता है कहा बीवी कैसे है, बच्चे कैसे हैं, सब कहा। मैंने आधा घंटा रहा, आधा घंटे कहा मैं जाऊं, कहा तू सवाल पूछ रहा था भगवान कैसे मिलेंगे, कहा तू भूल गया। इसके बारे में उसको पूछने की प्यास नहीं थी, उसको कुतूहल था, उत्सुकता भी नहीं थी, जिज्ञासा भी नहीं थी। ये कुतूहल, उत्सुकता, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, ये सब जुड़ते हैं तो आदमी सवाल करता है। तब उसको बिना सवाल का जवाब पाए शांति नहीं लगती है। तो यह पाठ परायण होना चाहिए। रोज पाठ करें। पहला शब्द पाठ परायण, रिसाइटेशन द होली बुक्स डेली, ये पहला है। दूसरा है प्रेम परायण होना चाहिए। उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए दिल में प्रेम होना चाहिए। प्रेम परायण कहा गया है। तीसरी चीज प्रभु परायण होना चाहिए। प्रभु की चाह हो। हम रुपए की चाह, मकान की चाह भी जरूरी है, लेकिन प्रभु की इच्छा लगी, उसी के लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लगन लगी जाए तो जो है उसे प्रभु परायण कहते हैं। आप ये रामायण परायण करने जा रहे हैं, रामचरितमानस का परायण। तुलसीदास ने ये रामायण लिखते समय सब बांट के रख दिया कि मेरी पहली पीढ़ी आएगी कलयुग की तो उसको कैसे चलना होगा। तो प्रेम, पाठ परायण, प्रेम परायण और प्रभु परायण, और शब्द है परायण। जहां भी जाएं अपनी एक पुस्तक, आप जाते हैं यहां से सूरीनाम, पासपोर्ट लेके जाते हैं, इंडिया पासपोर्ट, तो रामायण भी साथ में आपका जाना चाहिए। जैसे पासपोर्ट जरूरी है देश से दूसरे देश जिंदगी जीने के लिए भी एक पोथी होना चाहिए। छोटी रामायण मिलती है छोटी सी, मैं पोथी परायण, वो पोथी आपके साथ पासपोर्ट की तरह रहे। जिसे दवा लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवा लेके जाना, वैसे ही इस शरीर के लिए
अपने मन और दिल और आत्मा की दवा यही पोथी है। एक पोथी चुन लीजिए, रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, दुर्गा, छोटी छोटी पुस्तकें बहुत हैं। तो पोथी परायण, फिर से सुनिए, आपको परायण शब्द है, पाठ परायण, पोथी परायण, प्रभु परायण, प्रेम परायण, लास्ट है परमात्मा परायण। परमात्मा इस जगत का जो बनाने वाला है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, उसके बाद चिंतन होना चाहिए, उसका सत्संग होना चाहिए। पोथी पढ़ करके आप डॉक्टरेट ले सकते हैं, लेकिन पोथी पढ़ करके भक्ति नहीं आ सकती है बिना किसी अच्छे गुरु के पास गए हुए। तुलसीदास की है मानस परायण, मानस माने रामचरित मानस, यह मानस परायण है। और इसका नाम, जिस रामायण को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? पहला पेज उल्टिए, बाहर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? श्री रामचरितमानस। वाल्मीकि ने लिखा रामायण, तो क्या नाम हो गया उसका? वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मा ने लिखा था ब्रह्म रामायण। खाली 2 रामायण ऐसे रहे, वैसे तीसरा भी है, हनुमान जी ने लिखा हनुमान रामायण। ऐसे नेपाल का नेपाली रामायण भाषा के आधार पर, कंब जी ने लिखा था कंब रामायण बंगाली में, तमिल में, कीर्ति रामायण बंगाली में। तो जो लिखा उसके नाम से रामायण। तुलसीदास ने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा रामचरितमानस। यह क्यों लिखा? आपको, हम आपका ध्यान चाहेंगे इस पर। ये रामचरितमानस तुलसी रामायण नहीं है, बोलचाल की भाषा में हम तुलसी रामायण, यह रामचरितमानस है। क्यों है? इसको कर ले, इसके बाद तो फिर थोड़ी सी कथा कह के समय के अनुसार खत्म करेंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना, रोज आएंगे तब आनंद आएगा। क्या है कि जब प्रभु राम लौटे 14 वर्ष के बाद लंका से, तो लंका से लौटने के बाद आए, राजा बने, रानी बनी। कुछ समय बीता, जब कुछ समय बीता उसी समय खबर आई कि कोई धोबी एक था, वो कह रहा था अपनी बीवी को डांटते हुए कि मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। कि जो सीता जी चली गई थी दूसरी जगह, रावण के घर, फिर आए बिना कुछ पूछे अपने घर में रख लिए, बोले कलंक लगाया। आके लोगों ने जो रात को खबर दी, जब खबर दी तो राम दुखी हुए। और उस समय सीता जी गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, और राम ने, जानते हैं कि सीता अच्छी है, सब कुछ है, वो हम लंका कांड आएगा तो वहां फिर इस विषय को बताएंगे। लक्ष्मण, हाँ प्रभु, सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़ा। क्या प्रभु? सीता मां गर्भवती है, पेट में संतान है, और इस समय हम छोड़ाए? कहे हाँ। कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं। कहा मैं राजा होके कह रहा हूं, भाई बन के नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तुझे मैं अरेस्ट, जेल में डालूंगा। सोचा है आज तो इतना कठोर भाषा क्यों बोल रहे हैं, कोई बात है? कहा ठीक है, जाता हूं। गए सीता माँ के पास। माँ, हनुमान लक्ष्मण जी ऐसे कभी डरते नहीं, जो साफ कहना साफ कहते। देखिए आज लक्ष्मण बदल गए। कहा माँ सीते, मैं आपको बता रहा रामचरितमानस नाम क्यों है। सीते, माँ, हाँ लक्ष्मण भैया, तू कह रही थी पेट में बच्चा है, दर्द कर रहा है पेट, तो क्यों ना चलो रथ से चले, जंगल में घुमाए, पशु पक्षी, हरिण, मृगा,
मयूर, मोर सब देखे, मन बदल जाएगा। नदी बह रही है गंगा, कहा ठीक है चल पड़े। रथ लक्ष्मण लेके आए, सीता जी बैठ गई। सीता जी पूछ रही, लक्ष्मण, हाँ मां। कहा सारथी कहाँ है जो ये रथ हाँकता था? कहा वो छुट्टी पर। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि रथ तुम हाँको, आज बात क्या है? लक्ष्मण जी वो नहीं आया, मैं चल रहा। कहा ठीक। लक्ष्मण जी चले जा रहे। कहा लक्ष्मण, तुम बात करते थे, मुझे देख के बात करते थे, आज सिर नीचा करके क्यों बात? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? कहा न मां, ऐसी बात नहीं है। घुमाते रहे रथ, दिन बीत गया, शाम हो गई, घुमाते रहे। कहा लक्ष्मण कितना दूर है जंगल? मां आ गया, जंगल आ गया। आ गया। अब लक्ष्मण जी कहा मां इसी पेड़ के नीचे तू बैठ, मैं जाके जंगल से फूल तोड़ ले आऊं, प्रभु राम की पूजा के लिए। ओके जाओ 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 भैया। चल पड़े लक्ष्मण, रथ लेकर के गए, सीता जी को वहीं छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, रात बीतने लगी, रात आ गई, अंधेरी रात आ गई। 8 बज गया, 9 बज गया। जंगल के जानवर आवाज करने लगे, डर पैदा होने लगा। वो चिल्लाती रही, कोई जवाब नहीं आया। सीता ने सोचा कि कुछ हो गया गड़बड़ लक्ष्मण के जीवन के साथ। पुकारा लक्ष्मण, कोई आवाज नहीं। उसी समय बरसात होने लगी, पेड़ के नीचे बैठी है, काले काले बादल चमक रहे हैं, गरज रहे हैं। एक आया, पूछा कौन हो तुम कौन हो जो? सीता डर गई, कोई डकैत है, चोर है। कहा कि मैं हूं। कहा तुम कौन हो? उसी समय बिजली चमकी। उस चमक में सीता जी ने देखा कि दाढ़ी साधु के वेश में कोई है, लंबा शरीर खड़ा है। मां ने प्रणाम किया। बाबा प्रणाम हो बाबा, आशीर्वाद बेटी। कहा कि बाबा एक बात कहूं, मेरा एक आया था देवर मेरे साथ, वो कहीं चला गया जंगल में, अब तो रात हो गई, रात भर रहने के लिए कोई जगह आप दे सकते हैं? मैं सुबह चलेगा। ये कीर्ति रामायण की कथा में कहा मैं सुबह चली जाऊंगी। कहा बेटा गंगा के किनारे मेरी झोपड़ी है, आजा। चली गई, रात रुकी, रोती रही लक्ष्मण के लिए। घर राम को पता लगाना चाहिए मैं कहाँ फंस गई हूँ, कोई खबर नहीं, क्या बात है। सुबह 4 बजे उठे, साधु उठा, गया गंगा स्नान किया, आया तो देखा आश्रम साफ किया हुआ है और उनके लिए दिया, तेल, घी, बाती, दूध का घास, तुलसी का पत्ता, फूल सब रखा हुआ है थाली में आश्रम में। देखा बड़े खुश हुए। आए तो कहा बाबा ये सब ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात बता बेटी, तुम हो कौन? ये रामचरितमानस नाम कैसे पढ़ो? तुम हो कौन? क्या नाम है तेरा? कहां से आए हो बेटी? रोते हुए सीता ने कहा बाबा ये बात सवाल से मत पूछो, मैं कहाँ की हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ से आए हूँ, ये मत पूछिए। आप पूछेंगे, जवाब चाहेंगे तो चले जाओगे। मुझे लगता है कुछ और दिन रहना है। कहा ठीक है रुक जाए। रुक गए, सीता जी रुक गए। एक दिन वो लेके आए, फिर दिया जलाने लगी। 1 महीने के बाद दिया जलाने लगी। दिया जलाने के बाद सीता जमीन पर हाथ रख के उठी। साधु ने पूछा बेटी पेट में बच्चा है क्या? हाँ बाबा। इसका बाप कौन है? बाबा ने पूछी। कहा क्या रहस्य है, ये कौन है, कैसे हमारे आश्रम में आ गए? कहा ठीक है नहीं पूछिए। नहीं पूछिए, बच्चा पैदा हो गया। उधर लक्ष्मण क्या किए, उसी रात
रथ को हाँकते हुए रोते हुए रथ को अयोध्या लेके चले गए। और रात भर अयोध्या की बॉर्डर के बाहर ही बैठे रात भर रोते रहे कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों बात मान ली। सुबह गए और फिर अपने घोड़े को बांध कर रथ को दे करके फिर राम से मिलने नहीं गए, मिलने नहीं गए। उन्होंने बुलाया भी तो नहीं गए, कहा तबीयत नहीं ठीक है। इधर सीता, बच्चा पैदा हो गया, 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक का नाम रखा गया लव, एक का नाम रखा गया कुश। तो कोई नहीं जानता कि कौन है, ये कौन है। स्कूल शुरू हो गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे और बच्चे परीक्षा हुई, एग्जाम हुआ, फर्स्ट आए, गोल्डन प्राइज मिला। और एक बच्चे ने कहा वाह तुम्हें इतना अच्छा, तुझे सम्मान मिला, तुम परीक्षा में एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाए हो, देखिए एक बात तो बताओ तुम। बच्चे जलस बस गए, स्कूल में चलता है, तेरे बाप का नाम क्या है। लोग कुछ तो जानते नहीं, पूछा भी नहीं। दौड़ के गए, माँ ने पहले गए गुरु के पास, गुरुदेव आप सब सवाल का जवाब दिए, वेद का, पुराण का, गीता, हर जवाब दिए, शास्त्र का, अस्त्र का, शस्त्र का, धनुष का, बाण का, तलवार का, सब दिए, विद्या का, युद्ध विद्या का, लेकिन एक बात तो बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए आज का। क्या है बेटा, क्या बात क्या है। मेरे बाप का नाम क्या है। यह जवाब तेरी मां दे सकती है। लव कुछ दौड़ते हुए गए, कहा कि मां ये तो बता मेरा बाप का नाम क्या है। सीता रोने लगी। कुछ ने पूछा था, लव ने कहा भैया मां रो रही है ना, कुछ बात है, मत पूछो मत पूछो। अच्छा मां हम लोग खेलने जा रहे हैं। सीता रोती रही। शाम में गुरुकुल से आ गए बाबा और वह आई सीता प्रणाम करने, और रात बीत गई, सवेरा हुआ, गए स्नान करके लौट के आए, पूजा करने बैठे, सामान सीता ने सब दिया। उस समय पूछा साधु ने, आज में तुम्हारे बच्चे आए थे पूछने कि मेरे बाप का नाम क्या है, मैं नहीं बता सका, आज तो बताएगी। कहा मेरे पास भी आए थे लेकिन मेरे पास आंसू के सिवा कुछ नहीं था। कहा तब बाबा आप कौन हैं, आप कौन है, आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम वाल्मीकि है। ओ वाल्मीकि है, गुरुदेव प्रणाम। कहा अब तुम अपना नाम बताओ। कहा गुरुदेव मेरा नाम सीता है। सीता कौन सीता, रानी इस देश की, राम की पत्नी। हाँ गुरुदेव, राम की पत्नी सीता। हाँ गुरुदेव, ये राम के बच्चे हैं। हाँ गुरुदेव, इतने दिन तक तो यहां रहे, मेरे जमीन पर सोई, फल खाया, इतना कष्ट सहा। हाँ बाबा। कहा क्यों ऐसा हुआ। कहा बाबा मैं नहीं जानती, मैंने पूछा भी नहीं आज तक, ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, मैं नहीं पूछा। मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। कहा ठीक है। और बेचों को लगे, रामायण लिखे थे वाल्मीकि जी अपना रामायण। जैसे रामायण लिख के तय पूरा हुआ, उसमें सीतायाम महतम चरित, सीता का चरित्र राम से भी बड़ा है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन कैसे लिखा, उन्होंने रामायण पर लिख दिया, बैठे थे, अंधेरा हो गया था, दिया सीता जला करके आई। कहा गुरुदेव सूरज डूब गया, संध्या बंदन नहीं करेंगे। कहा करूंगा एक चीज, क्या सोच रहे। कहा रामायण तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका नाम मैं क्या दूं। तो कहा कुछ भी दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण का नाम लिखा, रामायण नहीं लिखा, सीतायन। यह सीतायन है, यहां लिखा सीतायन। सीता ने हाथ जोड़ कर
गुरुदेव मेरा नाम मत लिखिए, मेरी सांस की हर एक टुकड़ा, मेरे खून का हर बूंद प्रभु राम के लिए ही है। अतः इसका नाम सीतायन न करके रामायण कर दे। तब उन्होंने कहा सीतायाम चरितम महत, काट करके फिर नाम बदल करके उन्होंने सीतायन की जगह रामायण लिख दिया। रामायण बाद में लोगों ने वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि शब्द जोड़ करके वाल्मीकि रामायण लिखा। जब वाल्मीकि पैदा हुए तुलसीदास होकर, तो सोचे कि अब क्या करूं, वाल्मीकि तुलसी भयो हुए, कहे अब मैं क्या करूं, पिछले जन्म में सीतायन लिखा था और सीता को हमें कहा लिखना है। तो उन्होंने क्या काम किया, न तो वाल्मीकि रामायण लिखा, उन्होंने लिखा रामचरित मानस। श्री, श्री माने सीता, राम माने राम, चरित माने चरित्र, इतिहास, मानस। मानस क्यों लिखा कि इस रामायण को पहले शंकर भगवान ने लिख करके अपने मानस में, मानस माने मन में रखा था, और वह उन्होंने हनुमान जी को, हनुमान जी की कृपा से वह बचा हुआ था। और कहां कैसे मिला ये बाद में आएगा, उसको बताएंगे कि शंकर भगवान ने कैसे इस रामायण को लिखा, कैसे काव्य सिंधी को याज्ञवल्क्य को दिया, वो बाद में बताएंगे। या फिर उन्होंने रामचरित मानस लिखा। श्री माने सीता, राम माने राम, चरित माने कहानी नहीं, उनका इतिहास, कथा, और मानस शंकर के मन में था, इसलिए पूरा नाम तुलसीदास ने लिखा श्री रामचरित मानस। ठीक है, बात समझ गई ना। तुलसीदास, वाल्मीकि जी दोनों बच्चों को रामायण पढ़ा दी, बहुत प्रभावित हुए। वारे सीता, इतना कष्ट पाने के बावजूद भी राम के ही बारे में सोचती हो। पढ़ा करके लेकर के गए, आप जानते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे रामायण कहनी है। लेके जाते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि कौन है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बहुत खुश होते हैं। वाल्मीकि जी बैठे हैं, पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट में बात पूछते, लड़की बहुत सुंदर है, कोई कहता राम ही की तरह है, कोई कुछ कहता है। वाल्मीकि ने कहा कि कुछ चुप है, किसके बच्चे हैं बाबा? कहा मेरे आश्रम के बच्चे। कहा इसकी माँ बाप का नाम क्या है? मैं नहीं जानता, बच्चे खुद बताएंगे। भक्त से पूछा, लवकुश से पूछा गया, लवकुश चुप थे। कहा मैं नहीं बताऊंगा, माँ ही बताएगी। कहाँ है माँ? गंगा के किनारे। वाल्मीकि ने कहा प्रभु राम, आप रथ भेज करके मंगा लेना सीता को, आज ही पता चल जाए कौन माँ है। सीता को नहीं कहा, उस लड़की को बुला लो, तेरी बेटी को बुला लो। रथ जाता है, सीता जी आती है, राम ने देखा आश्चर्य सीता। लोगों ने कहा वाह सीता आ गई, राम मिल गए, सब बजा नाच गान हो रहा है। राम ने कहा रुको, खुशियां मत मनाओ, हमें पहले पूछ लेंगे। तो समाज पूरा अयोध्या यहाँ खड़ा है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सीता है, ये स्वीकार कर लिया मैंने, मेरी सीता है, वो रानी सीता है, लेकिन मैं इससे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब चाहिए। गुरुदेव आप बुरा न माने तो मैं सीता से कुछ सवाल करूं। आप पूछिए। कहा कि सीते, सीते ये लड़के किसके हैं? सीता ने कहा आपके हैं। और मेरे हैं? तब से पीछे से आवाज आई, राम का राज्य, सिंहासन और सोना चांदी लेने के लिए यह नाम ले रही है राम का है। राम से राम ने पूछ दिया, इसका प्रमाण क्या है कि मेरे ही बच्चे हैं? उस समय तो खून का टेस्ट होता नहीं था। कहा आपके बच्चे हैं। सीता कह रही है, सीता जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है।
दो व्यक्ति की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। भागवत में जब सुदामा जी गए कृष्ण के दरबार के सामने तो लोग कहा कि मेरे राम, मेरे कृष्ण मेरे दोस्त हैं, कहा तू झूठ बोल रहे हो, रोने लगे। यह कभी झूठ नहीं बोला, झूठ बोलता तो यह धन हो जाता है इसके पास, धन के लिए झूठ बोला। मैं इतना ईमानदारी से भूखा जी रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला भैया, वो मेरे दोस्त थे, जाके कहो ना, तब गया। आज सीता करी, सीता ने कभी झूठ नहीं बोला है और कभी इतना कष्ट सही, कभी झूठ नहीं बोला है। आप मेरी बात का विश्वास करें, प्रमाण चाहिए मुझे। व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द विटनेस? एक प्रमाण देती हूँ, आप लेंगे? कहा पुकारा धरती माँ को, माँ मैं तो तुमसे पैदा हुई, तू मेरी माँ है धरती, मैं तेरी बेटी हूं। अगर ये दोनों बच्चे राम के ही हैं, ये धरती अभी फटे, उसमें से तुम आओ, मुझे गोदी में ले लो माँ, ये संसार रहने लायक नहीं, बहुत कष्ट, अब मैं संसार में रहना नहीं चाहती, आपके माँ की गोदी में बैठा लो। कहते धरती फटती है, धरती माँ आती है रथ में और सीता को लेती है, सीता को बैठाती है, तो चुप शांत। राम दौड़ते, सीते मुझे छोड़ के मत जा। प्रमाण चाहिए, प्रमाण दे दिया, यही प्रमाण है। राम दौड़ के सीता के बाल पकड़ते हैं और बाल कुछ टूट करके हाथ में आ जाता है, सीता चली जाती है। और जो बाल आ जाता है टूट करके, अब शंकर इसके आगे बताएंगे, इनके पास एक सीता मढ़ी है, जहाँ सीता जमीन के अंदर गई थी अयोध्या के पास, और वहाँ जितनी घास है वो रेशम के बालों की तरह है। और बरसात के समय में घास को उखाड़िए तो जड़ से लाल लाल पानी निकलता है खून की तरह। हम लोग मानते हैं कि वह सीता की असली बालों के घास हैं, ऐसे ही। यह कभी शंकर के साथ जाएं तो दिखा देंगे आपको। इसलिए तुलसीदास जब वाल्मीकि है तो उन्होंने इसका नाम तुलसी रामायण नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा, रामचरितमानस। अब इसका और विस्तार कल करूंगा, और आइए फिर हम अपनी कथा में आते हैं। अब ये दो बात बताई, पारायण और इसके बाद राम, इसका रामायण का नाम। आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन आए, आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी। 300 रामायण हैं, सब 300 रामायण। सबसे बड़ी श्रेष्ठ सम्मानी यही रामायण है, रामचरितमानस, और आपके हाथ में है। आप जो के पास नहीं है वो डच भाषा में है, और अभी बात कर रहा था कि इसको और अगले साल छपवाना है मुझे, और तो जितनी छपी थी कुछ कापी बची हुई है यहाँ पर, तो आप ले लें, खरीद लें और बैठ कर के पढ़ें, और फिर फरवरी मार्च अप्रैल में फिर आ जाएगी, फिर आपके सबके हाथ में हो जाएगी। सूरीनाम में तो 300 गया था, 50 बचा हुआ है, बाकी तो सब बिक गया। और यहाँ तो करीब 600-700 आई थी, सब धीरे धीरे लेके चले गए, करीब 10-15 बचा हुआ है, और 5 में आपके लिए रखवा दिया, आप ले लीजिए 5। और यहाँ जो है ऐसा कर। चलिए रामायण में चलते हैं। पहला क्या है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे महणि विनायको। तो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम
बोलिए शंकर भगवान की जय। शुरू में ये बाल कांड है, 7 कांड है। कांड के बारे में कल चर्चा करेंगे। ये 7 कांड है। आप बालकांड के पहला पेज देखिए, उसमें कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक हैं। देखा ना? रामायण खोलो, क्यों बांध दिया रामायण? रामायण की कथा हो रही, रामायण खोलिए। 7 हैं इसमें ना, 7 है ना। ये जो 7 है, एक एक श्लोक एक एक कांड के लिए है। तो 7 श्लोक 7 कांड के लिए, 7 कांड के लिए। 7 कांड माने 7 चैप्टर। वी हैव 7 चैप्टर्स और 7 श्लोक। ये क्या है? श्लोक। श्लोक माने क्या? जिससे शोक दूर हो जाए उसी को श्लोक कहते हैं। शोक माने चिंता, दुख, कष्ट। श्लोक माने जो चिंता दुख को दूर कर दे, शोक को दूर कर दे, उसी को श्लोक कहते हैं। श्लोक माने मंत्र, श्लोक माने भजन। मैं बहुत अर्थ है, 36 अर्थ है श्लोक के, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो श्लोक माने जिससे शोक दूर हो जाए, बस। और उसमें और भी है भागवत में ना, उत्तम श्लोक। कृष्ण से सुखदेव जी तो उत्तम श्लोक हैं। इतना श्लोक है सबके दुख को दूर करने वाले उत्तम श्लोक है। तो ये श्लोक 7 है, क्योंकि 7 कांड है। पहले में गणेश भगवान की और सरस्वती माँ की वंदना की गई है। तो सरस्वती माने वाणी, वाणी माने सरस्वती, सरस्वती वाणी माने आपकी जबान मीठी हो जाए, विनय को विनम्र हो जाए, आप विनम्र हो जाए, हम्बल। नहीं तो अहंकार से बात करते हैं, अहंकार। तो वाणी विनायक को। दूसरा शंकर भगवान का है, शंकर और पार्वती है। श्रद्धा विष्णु, शंकर भगवान का गुण यहां है और पार्वती का गुण यहां है, हाथ में, हाथ में। यहां पर विश्वास है। विश्वास जो शंकर है उनको कितनी आंखें हैं? 3। जो विश्वास करने जा रहा है उसको 3 आंखों से देखना चाहिए। ऊपर से इन आंखों को देख ले, और तीसरी आंख से भीतर जाके देख ले, सही है कि गलत है। इसलिए शंकर को 3 आंखें हैं। विश्वास ऐसा नहीं खलूफ है जाके तुरंत विश्वास कर, नहीं, जानो तब मानो, इसको विश्वास। यह यहाँ का गुण है और दिल का गुण है। यहाँ पार्वती का गुण है, यहाँ शंकर का गुण है। तीसरा श्लोक है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। गुरु की वंदना है। तीसरा सीता की गुण है। फिर कविश्वर कपीश्वरो, वाल्मीकि जी की कविश्वरो और कपीश्वरो हनुमान जी की वंदना है। और ये विशुद्ध विज्ञान, वो साइंटिस्ट हैं, शुद्ध साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं वो लोग, पूरा ज्ञान से भरे, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। इसके बाद राम के गुणों की और माया के गुणों की चर्चा की गई है 6ठे में। और 7वें में क्या किया गया है? तुलसीदास ने कहा ये जो मैंने रामायण लिखा है चारों तरफ से लिया है, चारों तरफ से, नाना पुराण, बहुत सी पुराणों से लिया है। सम्मतम यद रामायणे निगदितम, कोई बहुत जगह से लिया हूं। इसलिए उत्तरकांड में, यह 7वां उत्तरकांड से है। उत्तरकांड में सब उत्तर मिलेगा। कितना उत्तर मिलेगा? बालकांड में आपको दिखाऊंगा 14 सवाल पूछा है पार्वती ने। 14 सवाल का उत्तर वहां जाके मिलेगा। लेकिन शंकर ने 13 सवाल का उत्तर दिया है, 1 का नहीं दिया है, वो बाद में बताऊंगा। 1 का नहीं दिया है। तो कुछ दन्य तो नाना पुराण। और उत्तरकांड में कागभूषुंडी की कथा है, तो कागभूषुंडी गीता है वहां, कागभूषुंडी पुराण है वहां, कागभूषुंडी रामायण है वहां, कागभूषुंडी भागवत है वहां, कागभूषुंडी उपनिषद है वहां। उत्तरकांड ये उपनिषद सब मिला करके वहां है। ये जब अंतिम समय आएगा वह विस्तार करूंगा।
इसलिए आप आए, आपको ज्ञान का धरोहर, एक थाती, एक संपत्ति, एक धन मिलेगा। रामायण इंसाइक्लोपीडिया है, सारी दुनिया का ज्ञान इसमें है, उसको खाली खोलना है। चाबी आपके पास एक है, चाबी क्या है? भक्ति और प्रेम। उसे खोलेंगे, यह किताब अपने आप बताती है, यह किताब जीवित है, यह सांस लेती है, यह 4-5 बार पढ़ी अर्थ अपने आप आ जाता है। यह भगवान राम का शरीर का अंग है रामायण। इसलिए हम बड़े, ये 7 खंड आपके होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो पहला दिन सोमवार का है, सोमवार चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा शांति है। और मंगलवार, हर चीज मंगल ही हो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपति। बुद्ध, बुद्धि बढ़े। बृहस्पति, इतना बड़ा विस्तार हो, बृहद मान विस्तार हो कि हम सबके मालिक बने, बृहस्पति। शुक्र, शुक्र माने शुक्र की ताकत, हमारे अंदर इतनी ताकत हो हम हर चीज का समस्या को सुलझा सकें। शनि, अगर कोई भी निगेटिव आती है, डार्कनेस आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको हम ना कह सकें, शनि। और राहु, हम अच्छे रास्ते पर चले, वही राहु है। केतु, केतु माने झंडा, हमारी जिंदगी का झंडा, ऊपर ऊंचाई दिखाई पड़े, वही दिखाई पड़े। तो और रविवार, संडे, सूरज भगवान का है, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ये 7 दिन है, ये 7 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। यह जीव 7 चीज चाहता है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। और इसके बाद फिर 5 सोरठा है। सोरठा माने सुंदर, दोहा माने गाय दूहना, चौपाई माने 4 पैर, छंद माने खुश संवारा हुआ, टू बी इन सिस्टम, टू बी इन डिसिप्लिन। तो छंद है, स्वच्छंद जीवन न हो, छंदमय जीवन हो, इसलिए छंद है। जैसे गाय को दूहते हैं, उसी ज्ञान को दूहा जाता है, उसी को दोहा। सोरठा, जो पाठ करते करते हम सुंदर होने लगे, हमारे भीतर के काम क्रोध लोग दूर होने लगे, हम सुंदर बने, से सोरठा गए। चौपाई, जिसके पाठ करने से 4 वस्तु मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसे कहते हैं। जिसके पढ़ने से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की कृपा मेरे ऊपर हो जाए, उसको चौपाई कहते, चौपाई कहते। इसके बाद है सोरठा है, 5 सोरठा है। एक गणेश भगवान, जय सुमिरत सिद्धि हो, गणेश भगवान का है। मूक होई वाचार, सूरज भगवान का है। और नील सरोवर, विष्णु भगवान का है। कुंद इंद्र समदेव, शंकर भगवान का है। उमा रमन, उसमें पार्वती भी है, कि शंकर पार्वती एक ही शरीर, आधा आधा मिलके एक होता है, इसलिए एक ही सोरठा में दोनों दिए गए हैं। इसके बाद दीन पर ने, इसके बाद गुरु की वंदना है। गुरु चीज हो जाते हैं कि सही क्या है। तुलसीदास ने क्या किया, नियम बना दिया। 7 श्लोक है ना, 7, तो 3 को एक तरफ कर दिया, 3 को एक तरफ कर दिया, 6 और गुरु का वंदना बीच में कर दिया। इसके माने भगवान को रखो तो गुरु को बीच में रख दो, बस हो गई बात खत्म। तुलसीदास सब झगड़ा तोड़ दिया। और ये 5 सोरठा है, 5 देवता की प्रार्थना किया है रामायण लिखने के पहले गणेश भगवान की सब बाधा दूर हो जाए, सूरज भगवान की रोशनी मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, विष्णु भगवान की, विष्णु बृहद विष्णु जिसे बड़ा विस्तार दिया, छोटे दिमाग को लेके रामायण न लिखे, मेरा दिमाग मेरा दिल बड़ा हो जाए। आज लोग पहले सूरीनाम, भारत, ट्रिनिडाद, गयाना, सब जगह लोग कच्चे मकान में रहते थे, माटी के मकान में रहते थे, लेकिन दिल सोने की तरह था। और आजकल के लोग बहुत अच्छे अच्छे मकान में रह रहे हैं, लेकिन दिल लगता है कि मिट्टी से भी खराब हो गया है। ठीक है, दिल बड़ा हो, मन बड़ा हो। छोटे मन से बड़े नहीं हो सकते।
और कमजोर पैर से खड़े नहीं हो सकते। अपने को मजबूत बनाओ और अपने मन और दिल को बड़ा बनाओ, उसमें सब समा सके, सहने की ताकत हो, सब कुछ सुनने की आदत हो, किसी की निंदा करने की आदत, दिल बड़ा हो, दिल बड़ा। यह विष्णु है, शंकर ज्ञान, पार्वती शक्ति और गुरुदेव तो क्या है, गुरुदेव। अब गुरु की वंदना करते हैं। वंदं गुरुपद पदुपरागा सुरचि सुबास सरसयनुरागा अमियमूरी मय चूरन चारु श्री राम जय जय राम श्री राम समन सकल भव पूज परिवार संबोधन विमल विभूति श्री राम जय राम जय जय राम सुमिरत साधक सीध सुजान कौतुक देखत शैल भूतल भूरि निधान भर रामचंद्र की जय उमापति नाथ देव की जय। गुरु की वंदना। गुरु रामायण में कितने गुरु हैं? हे गुरुदेव तुम कृपा करो, बिना गुरु वंदना के कैसे तुलसीदास आगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कहा कि पहली कथा शंकर भगवान ने मां पार्वती को रामायण की कथा सुनाई जो आप पढ़ रहे हैं। दूसरा गुरु याज्ञवल्क्य मुनि 88,000 ऋषियों को यह रामायण कथा प्रयाग में सुनाई। शंकर भगवान ने हिमालय कैलाश पर्वत पर सुनाई, मानसरोवर के पास। वहां पर एक ओम पहाड़ है, वहां बर्फ गिरता है तो ओम बन जाता है, वहां सुनाई, पहाड़ पर, ऊंचाई पर, एवरेस्ट के पास। और यहां पर प्रयाग में सुनाई, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, उसी के पास में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। तीसरी काकभूषुंडी ने कथा सुनाई गरुड़ जी को। सारे पशु पक्षी सब आ गए। शंकर भगवान भी हंस का रूप पकड़ करके कथा सुनने गए। ये आएगा उत्तरकांड में गए। ये 3 हुए। चौथे संत तुलसीदास। संत तुलसीदास ने किसको सुनाया? शंकर ने तो मां पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य गुरु ने सुनाया ऋषियों को, साधुओं को। 88,000 लोग बैठे थे कथा सुनने। और यहां पर काकभूषुंडी ने सब पशु पक्षी सब आए कथा सुनने। इसके माने क्या? कथा देवता भी सुन रहे हैं, यह रामायण की कथा साधु संत भी सुन रहे हैं, यह रामायण की कथा पशु पक्षी भी सुने। तुलसीदास ने किसी को नहीं सुनाया, तुलसीदास ने अपने मन को सुनाया। सब लोग दूसरे को सुनाते हैं, अपने को नहीं सुना पाते। तुलसीदास ने कहा, कई जगह कहा कि हे मेरे मन,
तो राम की कथा एक बार तू सुन लेता, एक बार सुन लेता तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। दूसरे को क्यों सुनाने जा, अपने को सुनाओ। हम सबको सुनाते हैं, अपने को नहीं सुनने देते। हम सबसे डायलॉग करते, बात करते हैं, अपने मन से कभी डायलॉग नहीं करते कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अपने से कभी एक आध दिन बात करो। सबसे बड़ा दोस्त आपकी शरीर है, दूसरा दोस्त आपका मन है। ये दो मन सध गया, बस सब काम हो गया। हम दुनिया को सिखा रहे हैं, अपने मन अपने शरीर को नहीं सिखा रहे। तुलसीदास पहले गुरु की वंदना की, गुरु का कृपा लिया, और गुरु की करने के बाद फिर ब्राह्मणों की किया। ब्राह्मण माने क्या? तुलसीदास ने लिख दिया, ब्राह्मण कौन है? बंदमु प्रथम महीसुर चरना। मैं ब्राह्मण के वंदना प्रार्थना करता हूँ, कौन? जिसमें दो गुण है, मोह जनित, मोह नहीं है, मोह जनित संशय सबहर, डाउट्स नहीं है, संदेह नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। वो जानता है कि सही और गलत, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा क्या है, यह जानता है। तो मोह जनित संशय सबहरना। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर साधुओं को प्रणाम किया, का जो दूसरे को दुख को मिटाने में ही चिंतित रहते हैं। फिर संत समाज को, फिर गंगा मैया को, फिर तीरथ को, फिर जमुना को। फिर कहा गंगा भक्ति है, यमुना कर्मयोग है, और सरस्वती है अभी महाकुंभ। और कहा कि ये साधु तो चलता हुआ तीर्थ है, चलता हुआ तीर्थ है। यही कहा द्रौपदी ने महाभारत में। गए दुर्वासा के पास, चल करके मेरे घर पर खाना खा लिए। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा? मैं तीर्थों में खाना खाता हूं, किसी के घर पर नहीं खाना खाता। द्रौपदी ने क्या कहा? तो ठीक तो है, चलिए ना, हमारा घर तीर्थ होगा, अब खाना वहां खा लीजिएगा। कहीं जब तीर्थ वो घर है, मैं कैसे तेरे घर पर खाना खाऊं? कहा बाबा ये लिखा हुआ शास्त्र में, साधु एक एक पैर जब रखता है तो एक एक पैर पर एक एक तीर्थ बनता है। जब मेरे घर में साधु घुसता है तो मेरा घर तीर्थ बन जाएगा, तब बैठ के खा लीजिएगा। ये महाभारत क्या है? द्रौपदी थी, अग्नि की बेटी थी ना, आग से पैदा हुई थी, सारा जीवन अग्नि आग की तरह रही, आग की तरह। कहा युद्ध करना है, कहा नहीं करना, युधिष्ठिर का नहीं होना है, होगा। तो फैसला नहीं हो पा रहा, शंख उठाया, तुरंत फूंक दिया, बस घोषणा की घोषणा हो गई। कहा मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं हो गया, युद्ध शुरू, युद्ध हुआ। वो महाभारत की कथा है। तो फिर सत्संग की महिमा, तस्व जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन। सबसे अच्छा उपाय है ज्ञान पाने का सत्संग। कितनी भी किताब पढ़ जाएं, किताब पढ़ के पचा नहीं पाएंगे। एक कथा सुनेंगे, सुनते सुनते आपको ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा सत्संग है। तो सत्संगत की बड़ाई करते हैं, फिर दुष्टों की वंदना करते हैं। जितने दुष्ट हैं, 3 नंबर दोहे से लेकर के और 4 नंबर दोहे तक, हे दुष्ट तुझे प्रणाम करता हूँ, हे दुष्ट तुझे प्रणाम करता हूँ, सबकी वंदना किए। और वह तो दुष्टों की वंदना किया, उसको पढ़ के जरा देखिएगा डच में। और इसके बाद 24 चीजों को बतलाते हैं। कहते हैं सुख दुख सब, हर चीज दुगुना है, दोहरा है। दुख कहेंगे तो सुख, सुख है तो दुख, पाप है तो पुण्य, ऊंच है तो नीच, स्वर्ग है तो नरक, दाना हो तो देवता, अमृत है तो विष, माया है तो ब्रह्म, लक्ष्मी है तो गरीबी, धन है तो गरीबी। सब 20 चीजों की गिनाते हैं। इस 20 चीजों का जो समझाते, उसी को फिलॉसफी कहते हैं, उसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। तुलसीदास ने 5वें नंबर दोहे में इसको बतलाया। इसके बाद सत्संग से बुरे आदमी भी अच्छे बन जाते हैं। देखिए एक बात कहते हैं,
जब तक बुरे लोग अच्छे के साथ रहेंगे, अच्छा करेंगे, उनकी आप आदत बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। बुरे की आदत बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। आदमी की आदत बदल दोगे लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाओगे, वो तो गुरु और गार्ड ही बदल पाएगा। इसके बाद सबकी वंदना करते हैं, सब ग्रहों की वंदना करते हैं, चंद्रमा की बात, देवता की, पितरों की, सब की वंदना करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि मैं बहुत छोटा बुद्धि का हूँ, मेरे पास अकल नहीं है रामायण लिखने को, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसको आप पढ़ करके मत हंसिएगा, ऐसे कहते हैं। फिर नवा दोहा आता है, उसमें भगवान की वंदना करते हैं कि भगवान का नाम बहुत बड़ा है। तो मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान की रामायण कैसी है? मंगल करन, 9 नंबर दोहा के नीचे 10 के ऊपर, मंगल करनी कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाप की, प्रभु सुजस संगति भगति भली हुई, ऐ सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी, सुमिरत सुहावन पावनी। फिर राम कथा की बड़ाई करते हैं, फिर कहते हैं भगवान का चरित्र ये हमारे हृदय में ये भगवान की कथा उतर जाए तो इसमें अमृत पैदा होगा, इसमें जो है ये मोती पैदा होंगे भक्ति के, उसकी माला बना के हे भक्त लोग तुम पहनो। इसके बाद भगवान कितना बड़ा है, 12 नंबर दोहा कि शेष महेश शारद कोई नहीं गा सकता उनकी बड़ाई का। फिर प्रार्थना करते हे प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, तोतली बोलता हूँ, कोई गलती हो क्षमा करके मुझे स्वीकार कर लें, मैं चींटी की तरह बहुत कमजोर हूँ और हम आपके पास आना चाहते हैं। लास्ट में शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने रामायण दिया है। गुरुमान गुरु पितुमान तू, दोहा नंबर 14 के नीचे 15 के ऊपर, गुरु पितुमान तू महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन रायन। हे शंकर हे पार्वती तुम मेरी माँ हो, पार्वती हे शंकर तुम मेरे पिता हो, मुझे कृपा करके ऐसा कृपा करो कि मैं रामायण लिख सकूं। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनमु राम चरित चित जाओ। शंकर भगवान सुमिर शिवा, शिवा माने पार्वती, हे माँ पार्वती कृपा करो, कृपा विभाति, इतनी माँ कृपा करो कि मैं रामायण लिख सकूं। शशि समास मिली मनहु सुराती, यही कथाएं 15 के ऊपर, यही कथाएं स्नेह समेता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं आई सुनी है मुझे सकेता, श्री राम जय राम जय जय राम। वही राम चरण अनुरागी, श्री राम जय जय राम।
ऊपर जो चौपाई है, जे यही कथही स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझी सचेता। यहाँ कितने अच्छे शब्द दिए गए हैं। कही है, कहेगा जो राम की कथा कहेगा, कही सुनी है जो सुनेगा, समझे जो समझेगा, सचेत सचेत होके। जरा इस पर ध्यान दें, आपका ध्यान। सचेता माने जाग कर, जाकर माने नॉट स्लीपिंग आफ्टर स्लीपिंग अवेकनिंग, नो। सचेत माने बुद्धि के भीतर जगा हुआ। तो सबके लिए रास्ता है ना। कहीं है, सुनी है, समझ है बुद्धि से, सचेता। सचेता माने ये गुरु से होता है सचेत। कोई गुरु आपको जगा दे, कोई आप गुरु आपके भीतर भर दे। कैसे भर दे? अब तो गूंगे के लिए चलता है ना, वो टीवी पर न्यूज आता है ना, वो बोलता रहता है टीवी वाला, वो ऐसे करता है, चलिए आता है। हम कहते हैं देखो, इसको कहते हैं सांकेतिक ताल, इंडिकेटिव लैंग्वेज। जितने हमारे शास्त्र हैं, हम लोग भी गूंगे और बहरे हैं। इतनी बार रोज कथा सुनते हैं, कुछ बदलता नहीं है। लगता है कि हम कहते हैं कि सुन रहे हैं, समझते नहीं। तो हमारी जितनी भाषा ज्ञान है, सब ऐसे बता बता के कही गई। सचेत जब होंगे या सचेत वाला कोई मिलेगा, तब समझ में आएगा। और सुन लेते हैं, गा लेते हैं, कथा कह लेते हैं, तो हम सोचते हैं बड़ा विद्वान हो गए। नहीं, सचेत नहीं हुए। कही है, सुनी है, समझ है, सचेता, ये यही कथही स्नेह समेता। स्नेह माने प्रेम से, समेत माने सबके साथ, समेत सम्मिलित रूप में। जब सब लोग मिलकर कहा, तुलसी तूने सबको क्यों कहा, एक व्यक्ति को क्यों नहीं कहा? कहा ठीक है, अब जरा ध्यान दे। एक दिया जलाओ अंधेरे में, रोशनी हो जाएगी ना, हो जाएगी। और दिया के नीचे उजाला नहीं होगा, अंधेरा होगा ना। जब दूसरा दिया जलेगा तब उसके नीचे का दिया अंधेरा मिटा देगा, वह उसके नीचे का मिटा। इसलिए कहा स्नेह समेता, सम्मिलित होके भगवान को गाओ। हो सकता है आपको आधी बात समझ में आई और इनको आधी बात समझ में आई। दोनों जब हम दोनों साथ करें तो दोनों का अंधेरा मिट गया। तजे यही कथही स्नेह समेता, कही यही सुनई समुझे सचेता। कहा जब कथा सुनेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो क्या मिलेगा? तब वही हई राम चरण अनुरागी। भगवान के चरण में भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। तब क्या होगा? कलिमल रहित सुमंगल भाव। कलिकाल का, इस कलयुग का, कलयुग का जो मल है, गंदगी है, वो दूर हो जाएगा और सब कल्याण ही कल्याण होगा। मंगल तो मंगल होगा। बड़ा अच्छा एक संत ने कहा, कलिमल, कलिमल कहा अभी जब तक सचेत नहीं हुए हैं तब तक जिंदगी कली की तरह है। कली जानते हैं ना, कली उससे फूल बनता है। पहले कली रहेगा तब खुलेगा, धीरे धीरे खुलते 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 फूल बन जाएगा। कलयुग माने हम व्यक्ति सब लोग कली की तरह बंद हैं, इसको खोलना पड़ेगा। कली युग तो कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। वाह क्या, ये दुनिया की सबसे ऊंची बात तुलसीदास ने कही। यह जो युग है सबसे अच्छा युग है। किससे अच्छा है? सतयुग से भी, त्रेता से भी, द्वापर से। ऐसा घोषणा कर दी सारी दुनिया, CNN BBC। ऐसा हो गया, कलयुग सबसे अच्छा है। हम लोग रोज गाली देते, ये कलयुग यहाँ सब पापी लोग हैं, सब झूठ लोग हैं, ऐसा कहते। तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा?
का सतयुग में ध्यान जब करोगे बहुत बहुत बरस तक, तब भक्ति बढ़ेगी। और त्रेता में यज्ञ करोगे, बहुत यज्ञ करोगे, 108 या 100 यज्ञ करोगे तब होगा। और द्वापर में पूजन पाठ करोगे, हवन पूजा करोगे तब होगा। का कलयुग में केवल भजन करोगे, केवल भजन करोगे, प्रभु का नाम लोगे, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। सब करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। यही कलिकाल ने साधन दूजा, कुछ नहीं है, बस प्रभु का नाम लेना, यही सबसे बड़ा है, कलयुग सबसे सरल है। और एक बात, सतयुग में जो पाप करता है उसका सारा परिवार भोगता है, सारा खानदान कई पीढ़ी भोगता है, 2-2, 3-3 कर 7 पीढ़ी दुख भोगता है पाप का फल। और त्रेता में पीढ़ियां नहीं, अब आगे की पीढ़ी नहीं भोगेगी, फिर वह परिवार भोगेगा। और द्वापर में जो करेगा उसका क्या होगा, उसका द्वापर में 2 जन्म वह भोगेगा। और कलयुग में केवल जो पाप करेगा वही भर भोगेगा, दूसरा कोई नहीं हो। और एक बात, उसमें सोचोगे तो पाप लग जाएगा सतयुग में। त्रेता में बोलोगे पापी बात तब पाप लग जाएगा, और द्वापर में सोचने का नहीं, करोगे तब पाप लगेगा। और कलयुग में सोचने से सोच लिया कि हम तो मार देंगे उनको, इससे पाप नहीं लगेगा, उसमें लग जाएगा, पाप नहीं जाएगा। कहने से भी पाप नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा मत करो पाप नहीं लगेगा तो मैं बोलता जाऊं खराब, ये कहने का मतलब नहीं है। और कलयुग में जब आप करेंगे तभी आपको पाप लगेगा। तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, एक काल भूषुंडी ने कहा 7वें चैप्टर में, काल इसको फिर लूंगा। फिर इसके बाद सबकी वंदना करते हैं, सब पूरे अयोध्या का वंदना करते हैं, दशरथ जी की वंदना प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मण की, भैया की, राम की, सबकी वंदना करते हैं। फिर राम नाम में कितनी ताकत है इसकी वंदना करते हैं। और इसके बाद भगवान का नाम भगवान से बड़ा है इसका उदाहरण देते हैं। इसके बाद तो ब्रह्मरा 25वां, ब्रह्म राम ते 24वां, सबरी गीत सुवे सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमिल कर, वेद बुनित गुण गाथ, सियावर रामचंद्र की जय। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम।